यहाँ पर हम सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो बस यहाँ पर हम सुबह 4 बजे उठे थे और झाड़ू लगाई और फिर इसके बाद चाय वगैरह बना के पी। और पंडित जी घर में नहीं थे तो बस अपने यहाँ किया बच्चों को छोड़ के, और शाम को ही हमें वापस भी आना था। तो सुबह सुबह इसलिए ठंडे में निकल लिए कि वापस भी आ जाएंगे। कहाँ जा रही हैं ये हम आप लोगों को पूरी वीडियो में देख रहोगे तो पता चलेगा। और हमारे ये घटना घटी हुई थी, यानी कि शुक्रवार को जिस दिन बरमावस थी उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। किसका हुआ था ये भी अभी आपको पता चलेगा। और हमें शनिवार को पता चला था लेट, तो उस दिन नहीं जा पाए। फिर हमने संडे को सुबह सुबह, बच्चे घर में ही रहना था तो हमने सोचा चलो हो आते हैं। तो इसके लिए हम सुबह सुबह तैयार हो रही हैं और इसके बाद निकलेंगे। राधे राधे सभी को, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्रा वाला एक्सीडेंट हो गया है। किसका हुआ है ये हम आप लोगों को शायद चल कर दिखाएंगे। तो मैं इस टाइम पे निकल रही हूँ, 5:30 बज रहे हैं। तो चलो चलते हैं, आगे आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ और किसका एक्सीडेंट हुआ है। खुशी खुशी अपने घर में सफाई में लगी हुई थी और अचानक फ़ोन आया और बहुत दिमाग ख़राब है मेरा। कल हुआ था, यानी बरमावस वाले दिन, और अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तो निकलते हैं क्योंकि लेट हो रही हूँ मैं, तो फटाफट से निकलते हैं, ठीक है। रियल में जो रोड में वाहन चलाते हैं ना, तो सच में वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि पैदल चलने वाले लोग भी इंसान हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद कर और डाल जाते हैं, पलट के ये भी नहीं देखते हैं कि मतलब इंसान जिंदा है भी कि नहीं। इंसान रोड में बिल्कुल भी इंसान की वैल्यू नहीं है। तो बस हम यहाँ पे निकल चुके हैं, जो कि अपने घर से हमने ई रिक्शा पकड़ा था, जो बैटरी वाला रिक्शा होता है वो पकड़ा था। तो यहाँ पर पुल तक आए थे, फिर पुल से भी ई रिक्शा ही नहीं टेम्पू ली थी हाँ वहाँ के लिए, जो कि जमुना एक्सप्रेस रोड है नोएडा से आगरा का। तो वहाँ से हम बस पकड़ेंगे क्योंकि ट्रेन थी। ट्रेन मथुरा से हम लेट हो चुके थे, 6 बजे स्टेशन छोड़ देती है भूतेश्वर स्टेशन। तो इसलिए हमने सोचा बेकार है जाना, क्योंकि ट्रेन निकल चुकी होगी, इसलिए बस से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बस से निकल रही हूँ। ये जमुना मैया है, जो कि हमने दर्शन करवाने की थोड़ी सी कोशिश की है पर अच्छे से नहीं हो पाए। हमने दर्शन करे और निकल लिए। तो हम बस के लिए जा रही हैं ऑटो में बैठकर। तो वहाँ से हम बस पकड़ेंगे। तो हम बताते हैं एक्सीडेंट किसका हुआ है। अच्छा मौसम लग रहा था, ठंडा ठंडा, सुबह सुबह अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और हरा उस पर सूर्य नारायण के थोड़ी सी दर्शन हुए थे। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। इस तरीके से सुबह मॉर्निंग में रियल में अच्छा लगता है सफ़र में, बाहर हरा भरा देखकर। तो एक्सीडेंट किसका हुआ है ये हम बताते हैं। हमारी बुआ की लड़की है, जो कि गाज़ियाबाद में रहती है अपने दादी बाबा के पास। गाज़ियाबाद में मेरी पूरी फैमिली रहती है। बुआ के यहाँ से बुआ जी फूफा जी नहीं रहते हैं, वो गांव में रहते हैं मेरे मम्मी पापा की तरह, पर उनके बाकी लोग वहीं रहते हैं। और मेरी भी फैमिली, चाचा जी चाची और भैया भाभी, सब लोग नोएडा में ही रहते हैं बस। तो वहाँ पे लड़की रहती थी, पढ़ाई भी की और वहीं पर रहती है वो। तो वो किसी काम से जा रही थी मार्केट, पैदल थी, और एक 4 पहिया वाले आया और उसको ठोक के चला गया। मतलब उसका इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है कि मैं बता नहीं सकती, आप लोग खुद ही देखना। यूँ समझ लो रोड में अगर आप कोई भी आप निकल रहा है तो जब तक घर नहीं आ जाए ना, तो उसको ये समझ लो कोई पता नहीं। एक्सीडेंट करके और बंदा चला भी गया। वो तो आसपास के लोग थे जो जिनकी मदद से आज मेरी बहन जिंदा है, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी। एक्सीडेंट करके पास में नाला था, वहाँ पे गिरी पड़ी हुई थी बेहोश, और घर वालों को कोई खबर नहीं था। ये था कि हाँ मार्केट गई हुई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। पर भला है उन इंसानों का जिन्होंने इंसानियत दिखाई है। वो अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, पर बाकी लोगों ने तो बिल्कुल इंसानियत वो कर गई हैं। तो यहाँ पे बस से हमारी टिकट कट चुकी है, जो कि
यहाँ से जमुना एक्सप्रेस से और नोएडा परी चौक के लिए हमने टिकट करवा लिया और इसके बाद बस निकल लिए। तो जो कि अब हम नोएडा के अंदर ही प्रवेश हो चुका है। इस तरीके से जो मकान मंजिल से दिखते हैं ना, तो इससे समझ जाइए कि हाँ ये नोएडा में ही ज़्यादा वो रहते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके। इसके बाद बस ये आ चुके हम परी चौक। यहाँ पर उतर कर हम ऑटो में बैठेंगे जो कि एक परी चौक से एक मूर्ति के लिए। तो जो भी दिल्ली नोएडा से हैं अगर आप लोग, तो आप लोग सब जानते होंगे कि एक मूर्ति, चार मूर्ति मतलब, और ये गोल चक्कर वगैरह इन सब चीज़ों के नाम से यही होता। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं ऑटो में बैठकर एक मूर्ति के लिए। वहाँ उतरकर और जो हमारे भैया का मंदिर है, भैया जहाँ पे रहते हैं वहाँ से पास है, तो भैया आ गया था लेने के लिए। तो ये एक मूर्ति वो परी चौक है जो कि पार्क है गोल चक्कर सा, और ये मूर्ति सी बनी है परी की तरह, तो यहाँ पर इसको परी चौक कहते हैं। तो ये हमारा ऑटो है जो कि इसमें बैठ के हम एक मूर्ति के लिए जाएंगे। और नोएडा का रोड और वो मतलब बहुत वो होता है, बहुत ज़्यादा रस होता है, बहुत चलता रोड है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फाइनली पहली बार मैं इस तरीके से अकेले गई। तो मैं कई बार हूँ, 2-3 बार हो आई हूँ भैया के यहाँ, चाचा चाची के यहाँ, पर कभी ये साथ में रहते थे, कभी बच्चे साथ में रहते थे, पर इस बार मैं अकेले ही गई हूँ। दोनों बच्चे घर में थे और ये किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो अकेले ही गए थे मैं। तो यहाँ गए तो हम बस से थे, पर आए हम ट्रेन से थे। रात को 11 बजे हम घर पहुँचे हैं। तो बस यहाँ से हम बस माइंड में बस एक ही ख्याल था कि अगर मतलब सियानी लड़की है, उसके हाथ पैर टूट गए हैं, पैरों में रॉड डली हुई है, हाथ का ऑपरेशन हुआ है, और एक हिस्सा मतलब एक हाथ एक पैर और उसी हिस्से का चेहरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब कितना वक्त लगेगा, कैसा ये ठीक होगा, वो चीज़ तो खैर नहीं हो पाएगी जो कुदरती हमें मिलती है। ये देखो मेरी बहन किस इस हालत में है। बहुत देखकर रोना आ रहा था, पर अपने आप को संभाला क्योंकि वो भी घबरा जाती है अगर, तो बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी वो थी। पर यह है कि माता रानी की कृपा से बहुत ठीक है। अभी कुछ और भी हो सकता था, क्या पता। तो देखो पैर है जो कि ऑपरेशन हो चुका है। मतलब शुक्रवार को एक्सीडेंट हुआ था, शनिवार को ऑपरेशन हुआ था, रॉड वगैरह इसमें डल गई है, और हाथ में जो वो था उसमें भी ऑपरेशन हो गया है, पट्टी वगैरह बंधी हुई है। ये देखो, और चेहरा मतलब ये इस तरफ का पूरा हाथ पैर और चेहरा बुरी तरीके से घायल हो चुका है। इतनी प्यारी लड़की थी, इसको देख के मतलब ये कह सकते हैं ना, बिल्कुल परी की तरह थी, बिल्कुल माँ इतनी अच्छी थी कि कह नहीं सकते। मतलब ज़रा सा इसको यूँ टच कर दो ना तो लाल निशान पड़ जाता था। इतनी सफ़ेद गोरी भक्क और इतनी कोमल है ये लड़की, इतना बड़ा दुख इसके ऊपर पड़ा। उसके बाद 3:30 बजे के आसपास हम फिर निकल लिए क्योंकि 4 बजे हमारी ट्रेन थी। तो गाज़ियाबाद स्टेशन से और मथुरा भूतेश्वर स्टेशन के लिए हमने लोकल ट्रेन पकड़ी हुई थी, और इतनी लेट हो गई थी का लगभग पौन घंटा तो एक लेट थी। और इसके बाद इस टाइम पे मथुरा से इतनी स्थिति ख़राब है, वाहन से टेम्पो वगैरह चल नहीं रही है, बस भी बंद हो चुकी थी। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से बस मिली, तब हम 11:30 बजे घर आए। और एक फैमिली है जो कि गाज़ियाबाद से ही बैठी हुई थी, वृंदावन घूमने के लिए आ रही है। तो बहुत अच्छा प्यारा बच्चा था, जब से मेरे साथ में ही खेलता रहा, बार बार कपड़े पकड़ता था, कहीं मोबाइल पकड़ता था, तो कितना क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। वो अच्छी फैमिली थी, पहली बार आ रहे थे वो, तो उनको नॉलेज भी नहीं था कहाँ कैसे, फिर उतरे, फिर इन्हीं लोगों के साथ हम आए, फिर ये अपने आश्रम चले गए, हम घर आ गए। बाय बाय, राधे।